बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। ये हमने जो वीडियोस हैं वो हिंदी मीडियम के अंदर बनाई हैं। जो राजस्थान जीके है वो हिंदी में बनाया है। इंडियन जो जीके है, इंडियन हिस्ट्री का जो जीके है वो आपको इंग्लिश मीडियम पे मैंने चैनल पर पढ़ा दिया है। राजस्थान जीके हिंदी मीडियम के अंदर ही आपको कराई जा रही है, जिसके अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। आज राजस्थान हिस्ट्री का आई थिंक थर्ड वीडियो है। यस, थर्ड है। बट कोशिश मेरी पूरी है कि 20 तक आपको करा दूं, क्योंकि 11 या 15 से क्या होगा, थोड़े स्कूल के अंदर भी वेकेशंस हो जाएंगी स्टूडेंट्स की, तो वहाँ का भी जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो वर्कलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पता भी होना चाहिए कि राजस्थान कैसे राजस्थान बना। तो देखिए, पहले एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। कब आया था? 1947 में। इसकी धारा 8 थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत जो है वो दो हिस्सों में बटेगा, इंडिया में और पाकिस्तान में। उस टाइम पे 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को जो माउंट बैटन, जो कि लास्ट वाइसरॉय था, और इंडिया ये जो थी ये खत्म, मतलब इन्होंने तो वो सब बनाकर चले गए थे, भारत को दो हिस्सों में बांटकर चले गए थे। उस टाइम पे जो पहले फिर इंडिया के जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती गोपालचारी। एक नरेंद्र मंडल बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि जो एकीकरण का काम है वो आसानी से हो सके, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमीदुल्ला खां, भोपाल से थे। अब ये जो क्या थे, ये बेसिकली हमीदुल्ला खां जो थे वो किससे मिलना चाहते थे? पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई ये पाकिस्तान से क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो है, वो तो कोशिश करेगा ही ना कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो उनके साथ मिलना चाहें। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत थे, जो स्वतंत्र भारत, ये जो चक्रवर्ती ब्याज है, ये तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो तो ये बन गए थे। नरेंद्र मंडल का जो है वो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो भोपाल के ये थे, जो कि इसमें मिलना चाहते थे। तो फिर सोचा गया कि भारतीय रियासती विभाग का गठन किया जाए, और फिर 5 जुलाई 1947 को गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं को ही जो है पूरा श्रेय जाता है एक साथ करने का। और इसके जो सचिव थे, सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अब इसमें क्या कहा गया कि वो रियासतें जो हैं जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ उनकी इनकम है, साल की इनकम है, तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती हैं और स्वतंत्र रह सकेंगी। और ऐसे फिर 4 रियासतें सामने आई। बाकी सबको विलय पत्र पर जो है वो साइन करना पड़ेगा, कि भारत में जो मिलने वाली रियासतें हैं उन्हें विलय पत्र पर साइन करना पड़ेगा। और जो स्वतंत्र रहेंगी उनके सामने भी देखो बाद में क्या कंडीशन आएगी वो तो देखेंगे। अब 4 रियासतें जो थी इस कैटेगरी में आती थी, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी और इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा थी, तो वो कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। बीकानेर के अंदर देखो हम रहते हैं, जयपुर जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल है, जोधपुर और उदयपुर, तो ये 3 है, ठीक है। जैसलमेर नहीं है, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर नहीं है। हालांकि जैसलमेर बाद में आपको एक नाम जरूर आएगा एक अलग से, जब हम वो पढ़ते हैं जो राजस्थान के जो चरण है वो पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। जोधपुर के हनुवंत सिंह पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। ये वीपी मेनन ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में ये बात लिखी है कि मुस्लिम लीग के साथ जोधपुर नरेश मिलना चाहते थे। सबसे पहले बीकानेर जो होता है, जो विलय पत्र पर जो साइन करने वाली जो पहली रियासत है वो बीकानेर है, और अंतिम जो रियासत है वो धौलपुर है, ठीक है। सबसे पहले साइन किसने किया? बीकानेर ने। सबसे लास्ट में किसने साइन किया? धौलपुर ने। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ये कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के एकीकरण की बात करें, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और जो कि नॉन सैल्यूट थे। इसकी ट्रिक नकुल है, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लग गए। श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी इग्नोर करें आप, है ना। भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है। अब शासकों, कुछ शासक हैं जो कि संघ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चरण पढ़ने से पहले ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। मेवाड़ के अंदर है महाराजा भूपाल सिंह। अब महाराजा भूपाल सिंह और इनको सलाह देते हैं के एम मुंशी। तो ये क्या चाहते थे कि राजस्थान, गुजरात और मालवा मिलकर एक राजस्थान यूनियन बन जाए।
तो ये 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन करते हैं और 22 राजाओं को भी इनवाइट करते हैं। कौन? भूपाल सिंह। एक जयपुर है, जयपुर के अंदर है मान सिंह, ये वीटी कृष्णामचारी के साथ मिलकर राज्य संघ बनाना चाहते थे। कोटा के अंदर है भीम सिंह, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर में है लक्ष्मण सिंह, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिला के वागड़ संघ बनाना चाहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर देखिए 12 नहीं है, 12 का नाम यहाँ पर नहीं आएगा कहीं पर भी, क्योंकि 12 बाद में आएगा। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये कुछ रियासतों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे सबसे पुरानी रियासत प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। अच्छा, एक बार मैं बीच में बता देती हूँ। देखिए, ये जो रिवीजन है, जो वीडियोस हैं, ये क्विक रिवीजन वाली वीडियोस हैं। ये सब मैंने पहले आपको समझा कर पढ़ाया था, लेकिन अब अगर मैं इतना टाइम लेके वापस से समझाऊंगी तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम मैराथन वीडियोस रन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस विद इन 15 to 16 डेज जीके का पूरा करवाया जा रहा है। तो इसलिए अब मैं इनको बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा रही हूँ, बट हाँ, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारे फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको इन्हें और रट्टे मारने हैं। अगर समझने हैं तो फिर जैसे कि समझाएंगे भी यही, लेकिन तब थोड़ा लिख लिख के समझाया था। तो आप राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड जीके की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो हर वीडियो जो है वो कम से कम हमने हर टॉपिक जो है कम से कम 2-2, 3-3 वीडियोस लेकर बनाया है। तो अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप वो वाली वीडियोस देखें, लेकिन अगर आपका पेपर अभी है, मई और जून में है, तो आप ये वाली वीडियोस देखिए, और जिसको आता है तो वो भी ये वीडियोस देख सकता है। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। सबसे बड़ी एरिया में मारवाड़। सबसे बड़ी जनसंख्या में जयपुर। ठीक है, ये क्या है? जनसंख्या में। मैं यहाँ पे लोग बना देती हूँ, ये मान लो ये पॉपुलेशन है। जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर। सबसे छोटी शाहपुरा। जाट, भरतपुर, धौलपुर, मुस्लिम की टोंक। कितने चरणों में एकीकरण पूरा हुआ? 7 चरणों में। अब सबसे जो प्रथम चरण है वो कौन सा है? मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948, इस दिन से शुरुआत करना है, 18 मार्च 1948 से। ये अलवर, भरतपुर, मेव, मुसलमान, मेवस्तान, ये जो सिचुएशन है, बेसिकली ये आरोप लगा था कि ये इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलवर के जो नरेश होंगे, जो अलवर भरतपुर के अंदर जो मेव मुसलमान थे, वो मेवस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जो तेज सिंह होंगे, अलवर जो नरेश तेज सिंह होंगे, और जो इनके प्रधानमंत्री थे एनवी खड़े, इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दंगे भड़का रहे हैं। ठीक है, तेज सिंह और एनवी खड़े, तो इंडिया यहाँ पर आकर जो है वो कंट्रोल कर लेती है, भारत सरकार इनको अपने नियंत्रण में ले लेती है। भरतपुर के जो बृजेंद्र सिंह हैं वो ये कहते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने नहीं बनाया था। फिर 14 फरवरी को इंडिया, जो जैसी भारत जो सरकार होगी वो नियंत्रण कर लेगी, तो यहाँ पर भारत ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर के जो शासक थे SN सप्रू, इनको नियुक्त कर दिया कि अब भारत के प्रशासक ये बनेंगे। ठीक है, अब ये प्रशासक बनेंगे, नए प्रशासक ये बनेंगे। नामकरण इसका किसने किया? मत्स्य संघ का KM मुंशी ने। तो मां से ध्यान रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 हैं, और साथ में नीमराना ठिकाना, नीमराना जिसका नाम अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ABCD ऐसे करके याद किया जाता है इसको। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ठीक है, C से करौली नहीं होता, वैसे K से होता है, लेकिन याद करने का तरीका है। राजधानी अलवर बनेगी। तो ये वाले एरिया की बात चल रही है। राज प्रमुख उदयभान सिंह और उप राज प्रमुख गणेश पाल। फिर बाद में इनको हटा दिया जाता है और तेज सिंह को बनाया जाता है। ठीक है, तो राज प्रमुख कौन है? उदय, और फिर उपराज प्रमुख कौन है? गणेश पाल, बाद में हटा के तेज सिंह। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, और ये अलवर से थे। सदस्य कौन थे? हीरालाल शास्त्री भी थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था और वकालत भी छोड़ दी थी। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हैं, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कि पहले मैंने उदयभान पढ़ाया है, फिर गणेश पाल पढ़ाया है। थोड़ा सा पेजेस को याद करने की कोशिश करेंगे तो याद रह जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जीके के पेपर में, और जीके का पेपर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए ये याद करना ज़रूरी है। राज प्रमुख उदयभान सिंह,
उपराज प्रमुख गणेश पाल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर त्रिवेदी। उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल ने, लोहागुड़ दुर्ग के अंदर। मंत्रिमंडल में जुगल किशोर त्रिवेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा। देखो बहुत डिफिकल्ट पेपर बना तो ये पूछेंगे, इजी बना तो इसमें से पूछेंगे। आय इस जो संघ है इसकी 184 लाख थी, एरिया 12,000 वर्ग किलोमीटर था और ये एरिया महाभारत में विराट नगर भी कहा जाता था। तो ये था प्रथम चरण। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जिसको कहा गया राजस्थान संघ। पहला कब बना है? 18 मार्च को। दूसरा कब बनेगा? 25 मार्च को। 18 मार्च 25 मार्च, ठीक है, 18 मार्च 25 मार्च। इसलिए मैं बार बार आपको पेजेस टर्न करके दिखा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहले ABCD और नीमराना, अब 9 रियासतें और एक ठिकाना, ठीक है। देखो एक वो बन गई राइम स्कीम। पहले ABCD और नीमराना, ये देखो पहले ABCD और नीमराना और अब 9 रियासतें एक ठिकाना। और क्या है? कुशलगढ़। अब देखो रियासतों के अंदर ध्यान रखिएगा 12 यहां भी नहीं आएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। जैसे अभी हम हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं तो हम ऐसे लगातार बोलते हैं कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, लेकिन 12 नहीं बोलना है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। फिर किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। अब देखो इसके राज प्रमुख कौन है? पहले एक बार देखो, इसमें सारे सिंह 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 है, ठीक है, सिंह से याद रखो। पहले में कोई सिंह था क्या? हाँ पहले भी थे, उदयभान सिंह थे, ठीक है, लेकिन फिर गणेश पाल थे, शोभाराम कुमावत थे, जुगल किशोर त्रिवेदी थे। अब कौन है राज प्रमुख? भीम सिंह। उपराज प्रमुख वरिष्ठ थे, कनिष्ठ थे। वरिष्ठ थे बहादुर सिंह और कनिष्ठ थे लक्ष्मण सिंह। देखो लक्ष्मण वैसे भी छोटे भाई थे ना राम के, तो लक्ष्मण तो कनिष्ठ होंगे। वरिष्ठ कौन होंगे? जो बहादुर होगा, तो ऐसे याद रख लेना। बहादुर कौन है? भीम है, ठीक है, तो ऐसे कर रखना, पहले लक्ष्मण फिर बहादुर कौन है? भीम है। तो सेकंड पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। पहले कौन थे प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत। अब कौन है प्रधानमंत्री? गोकुल लाल असावा। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा दुर्ग में। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। प्रथम संघ का भी उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। चलिए अब बात करेंगे तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण को आपको ऊ से, देखो तीसरा चरण ऐसे बनता है ना, तो ये ऊ की मात्रा से ध्यान रखना है। उदयपुर और संयुक्त, इसको संयुक्त राजस्थान संघ कहा गया है, इसको राजस्थान संघ कहा गया है, इसको संयुक्त राजस्थान संघ। देखो 25 मार्च, 25 मार्च पहले देखो कौन सी तारीख थी? 18 मार्च। अब वापस से आ जाओ 18 अप्रैल, ठीक है, वहां 18 मार्च, यहाँ 18 अप्रैल। उदयपुर और 9 रियासतें, कौन सी 9 रियासतें? ये वाली 9 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये वाली के साथ उदयपुर और मिल जाएगा, बस ये ध्यान रखना है थर्ड में। अब देखो यहाँ पे जो ऊ से ही ध्यान रखो, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह के बाद जो उप राज प्रमुख हैं वो भीम सिंह होंगे। देखो जो यहाँ पे राज प्रमुख थे वो यहाँ पर उप राज प्रमुख बन जाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ कौन थे? गोकुल लाल असावा। पहले कौन थे? शोभाराम कुमावत। कहाँ गए? कहाँ गए? हाँ, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन पहले कौन करे थे? गाडगिल। अब कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये था आपका तीसरा चरण। अब बात करते हैं चौथा चरण। देखो चौथा चरण जो होता है ना, तो थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, तो सर्कल, तो वैसे व्रत, व्रत मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, आई डोंट नो व्रत का मतलब स्क्वायर होता है या सर्कल होता है, पर बस मैंने याद किया हुआ है कि बस ये 4 जो है ये व्रत है, ठीक है। तो वृहद राजस्थान संघ, इसको आप भूल सकते हो, है ना, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल ही मेरा जो पॉइंट है वो गलत ही हो कि वृहद ऐसे बनता है। तो आप बस याद रख लीजिए कि चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ। कब? 30 मार्च 1949, ठीक है, 30 मार्च 1949, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे 10 रियासतें होंगी और देखिए ये जो 4 हैं ये ध्यान रखनी है आपको, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वही रियासतें हैं जो आपकी 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा थी और 1 करोड़ से इनकम ज़्यादा थी। यहाँ पे बीकानेर भी था, जयपुर भी था, जोधपुर भी था, लेकिन यहाँ पर उदयपुर था, और यहाँ पर उदयपुर नहीं है, यहाँ पे जैसलमेर है चौथे चरण के अंदर। एक लावा ठिकाना होता है, ठीक है। 10 रियासतें कौन सी हैं? ये थर्ड वाली उदयपुर, और ये जो 9 रियासतें थी इनको मिला लिया गया है, साथ में इन 4 को और मिला लिया गया है, और लावा ठिकाने को भी मिला लिया गया है। तीसरे में कोई भी ठिकाना नहीं ऐड हुआ, ये ध्यान रखिएगा। राज प्रमुख, तो देखो ये जयपुर की बात चल रही है, जयपुर राजधानी है, तो मानसिंह सेकंड।
महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, तो देखो महाराज प्रमुख भूपाल सिंह ले लिए, फिर भूपाल सिंह से नीचे हैं भीम सिंह, ऐसे ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ तो भीम सिंह ही है सबसे ऊंचे, यहाँ पे भीम सिंह से ऊंचे भूपाल सिंह है, यहाँ पे भी तो भीम सिंह नीचे होंगे, फिर भूपाल सिंह हो गए और सबसे ऊपर मान सिंह आ गए। प्रधानमंत्री हीलालाल शास्त्री, ठीक है। प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री जो यहाँ पर शोभाराम कुमावत के बाद बने थे, वो चौथे चरण में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उद्घाटन अब कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। व से याद रख लेना, वृहद और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया। जो पहले प्रधानमंत्री के बाद बने थे वो अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। मान सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह, ऐसे क्रम याद रखिए। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये आपका चौथा चरण था। ये जगह याद रखना है तो आपको पेपर में याद आ जाएगा। अच्छा, राजधानी जयपुर को बनाएं तो ये एक पी सत्यनारायण कमेटी थी जिसके सदस्य पेप्सू भी थे, सचिव BR पटेल थे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, BR पटेल ही नाम है, सचिव BR पटेल थे। तो उदयपुर के अंदर डिसाइड हुआ, ये जो है ये उदयपुर नहीं जयपुर है। राजधानी जो है वो जयपुर है। हाईकोर्ट कहा जोधपुर में बनाओ, शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाओ, आज भी ऐसा ही है। खनिज, कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में बनाओ। वन सहकारी कोटा में बनाओ, उस तरफ ही ज़्यादा वन है। कृषि विभाग भरतपुर में, क्योंकि अलवर भरतपुर थोड़ा सा यूपी के पास पड़ता है तो कृषि वहाँ पे अच्छी खासी है। और जो है ये है लोक सेवा आयोग, ये अजमेर में, आज भी अजमेर में ही है, ठीक है। तो ये किसकी कमेटी थी? पी सत्यनारायण कमेटी की। तो ये हो गए आपके 4 चरण पूरे। चलिए अब बात करते हैं 5वें चरण की। अब यहाँ पे देखो सबको मिला लिया गया है, लेकिन फर्स्ट देखो इसके अंदर जो ये फर्स्ट जो मत्स्य संघ की ये थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको भी अब मिला लिया जाएगा। यानी कि 5वें चरण में वृहद प्लस मत्स्य। कब? 15 मई को। ये कब है? 30 मार्च। और ठीक जैसी गर्मियों की छुट्टियां आएंगी 15 मई से, तो फिर शंकर देव राय जो कमेटी होगी, जिसके अध्यक्ष कौन है? शंकर देव राय, RK सिद्धावा और प्रभु दयाल, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं। और ये धौलपुर और भरतपुर उत्तर प्रदेश को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इन सबको मिला लिया जाता है 5वें चरण में। इतना ही आपको ध्यान रखना है, लेके शंकर का नाम सबको मिला लिया गया। अभी तक जो सब अलग अलग थे सब एक साथ हो गए हैं, ठीक है। तो अब सब एक साथ हो गए, तो फिर छठे चरण में क्या करेंगे? छठे चरण में हाथल और जो सिरोही है, सिरोही अल्पसंख्यक थी, तो यहाँ पे सिरोही के जो अन्य हैं जैसे कि आबू, दिलवाड़ा, ये बम्बई को दिए गए, ठीक है, और बम्बई सरकार को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। एक बार मैं छठा चरण आपको थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ। देखिए, हाथल व सिरोही के कुछ स्थान जो थे वो किस में मिला दिए गए? वो राजस्थान में मिलाए गए। और सिरोही के जो अन्य स्थान थे, देखिए ये तो राजस्थान में मिला दिए गए कुछ सम पार्ट्स, और जो अन्य पार्ट्स थे वो आबू, दिलवाड़ा, बम्बई में मिलाए गए। यानी कि जो आबू, दिलवाड़ा थे किस में मिला दिए गए? बम्बई के अंदर। और सिरोही सरकार राज्य जो थी वो अल्पवयस्क होने के कारण 5 जनवरी नहीं लिखा क्या मैंने डेट? हाँ, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो शासन था वो बम्बई सरकार को दे दिया गया। फिर जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें राजपुताना के भूभाग का नाम राजस्थान किया गया, ठीक है, राजस्थान नाम किया गया। अब लास्ट चरण है। लास्ट चरण कौन सा है? 7वां चरण। अब आएंगे गोकुल भाई भट्ट। तो ये क्या कहेंगे कि जो आबू और जो दिलवाड़ा है, जो पहले बम्बई सरकार को दे दिया गया था, वो और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील, ठीक है, तथा अजमेर मेरवाड़ का मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, और कौन सा है? और है अपना झालावाड़ का सिरोज, इनको मध्य प्रदेश में मिला के दिया गया। इनको जो बम्बई सरकार को ये दे दिया गया था, इसको मध्य प्रदेश के मंदसौर, मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा और झालावाड़ का सिरोज, इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बन गया। सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ, एक देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो आई थिंक समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो एक बार दोबारा सुन लीजिए, और अगर आपका पेपर अभी नहीं है तो आप जो पहले वाली वीडियोस है वो देख सकते हैं, और अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा।
कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो और बताऊंगी, फिर राजस्थान का एकीकरण आपका खत्म हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री, हाँ अच्छा इसके बाद एक सेकेंड, मैंने ABCD हाँ ये लिखा है। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया। अजमेर मेरवाड़ा के अंदर एक पृथक विधानसभा बनी थी जिसको धार सभा कहा गया था, जिसमें 30 मेंबर्स थे। फिर 1952 में चुनाव हुए और फिर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय। आई होप इट्स क्लियर। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। फिर जब चुनाव हो गया तो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय। ध्यान रखिएगा ये नाम। जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, राज्य पुनर्गठन आयोग है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, राज्य पुनर्गठन आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फैजल अली, हिदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर। अध्यक्ष फैजल अली, सदस्य हिदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर। 7वां संशोधन होता है कब? 1 नवंबर 1956 को। राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल रख दिया जाता है और पहले कौन बनते हैं? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इससे रिलेटेड आई थिंक 1-2 बार ये क्वेश्चन आए हैं, RAS में भी आया और दूसरे एग्जाम में भी आया है, जिसमें पता नहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। देखती हूँ मैं वो क्वेश्चन और वो शॉर्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। बहुत इसके अंदर डाउट चलता रहता है कि पहले राज्यपाल कौन थे, हालांकि हम तो यही पढ़ते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। लेट मी सी दैट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखिए इस तरीके से वो जो थी वो बटी हुई थी। पहले राज्य फिर बने, 14 स्टेट्स बनी, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी इंडिपेंडेंस के बाद में। पहले ऐसे हुआ करती थी, ABCD 4 श्रेणी की होती थी। A ब्रिटिशर्स के अंडर थी, B छोटी रियासतें थी, C जैसे अभी सेंट्रल, जैसे अभी यूनियन टेरिटरीज हैं तो केंद्र प्रशासित यानी कि चीफ कमिश्नर स्टेट्स होती थी, और D स्वतंत्र होते थे। जैसे ब्रिटिशर्स के अंदर कौन कौन से थे? कलकत्ता, बम्बई, मध्य प्रदेश ही है ना, ये मद्रास है, सॉरी। हाँ ये हम कैसे याद करते हैं? BMC से, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ऐसे, ठीक है। छोटी रियासतें कौन सी थी? जैसे राजस्थान, हैदराबाद, तो B में आता था। जो राजस्थान है वो B श्रेणी में आता था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान किस श्रेणी में आता था, तो B श्रेणी में आता था। फिर C श्रेणी में जैसे अजमेर और दिल्ली, ये भी ध्यान रखना, अजमेर जो है वो केंद्र प्रशासित के अंदर आता था। और स्वतंत्र में कौन आता था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार। संविधान सभा के बारे में बात करें तो मेवाड़ के सर T विजय राघवाचार्य, माणिक्य लाल वर्मा जिन्होंने साइन किए, बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ से ये लोग थे। मारवाड़ से CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास थे। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। जयपुर से हीरालाल शास्त्री थे। फिर DP खेतान की डेथ हो जाती है तो VT कृष्णाचारी को ले लिया जाता है। शाहपुरा के गोकुल लाल असावा थे। बीकानेर के जसवंत सिंह थे। ये सब संविधान सभा के हिस्सा थे, यानी कि उनके सदस्य थे और इन्होंने संविधान बनाने में मदद की है। प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स पहले जो, क्योंकि इनकी स्टेट्स जो हैं वो इंडिया में मिला ली गई हैं, तो इनको कुछ पैसे दिए जाते थे प्रिंसली स्टेट्स को। जैसे मेवाड़ को सबसे ज़्यादा 20 लाख, जयपुर को 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख। लेकिन 26वां संशोधन आया और इंदिरा गांधी ने ये सब खत्म कर दिया। सो एकीकरण इज ऑल्सो डन। अब 1857 करेंगे। चलिए, सो अब हम करेंगे 1857 का विद्रोह। कल मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो करा दिए थे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा रह गया था। ये हमारा डे 6 है। जिसने पहली डे 5 की वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखें। इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको इंग्लिश में कराई है और हिंदी पे भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और राजस्थान हिस्ट्री जो फर्स्ट ग्रेड के लिए है वो हिंदी में कराई जा रही है। कोशिश पूरी है कि हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए 1857 का विद्रोह। ब्रिटेन में विक्टोरिया मैडम थी, PM लॉर्ड पाम्स्टन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, राजस्थान के एडिशनल गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कारण क्या था? ब्राउन बेस राइफल जो एनफील्ड राइफल थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। पहली घटना 29 मार्च 1857 बैरकपुर बंगाल के अंदर हुई।
ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी इन्फेंट्री थी, 34वीं। इस बार जो पेपर था, जो 2025 में पेपर हुआ था, उसमें यही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखेंगे, बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है वो 34वीं रेजिमेंट थी, और इसके जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी, और 8 अप्रैल को यानी कि करीब करीब 10 दिन बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फिर इसके बाद क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 8 अप्रैल के बाद 10 मई से मेरठ के अंदर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। मेरठ के अंदर कौन सी थी, 20वीं। फिर 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। बहादुर शाह जफर सेकंड को नेता घोषित कर दिया जाता है, जबरदस्ती, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग थे, ये कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले पा रहे थे। प्रतीक होता है कमल और रोटी। ये कुछ रियासतें हैं, उनके शासक हैं और उनके एजेंट हैं। जयपुर में शासक कौन थे, सवाई राम सिंह। अब देखो, राम सिंह 3 जगह है। सवाई राम सिंह जयपुर में है, महाराव राम सिंह बूंदी में है, और महाराव राम सिंह सेकंड कोटा में है। ठीक है, याद रखना है। नोट्स ये कंप्लीट है, जब ये याद हो जाए तो आप जो बुक्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, बट ये कंप्लीट है। जयपुर के अंदर राम सिंह सेकंड है, लेकिन सवाई हैं, और एजेंट ईडन। मारवाड़ में तख्त सिंह, तो तख्त से मारो, ठीक है। मैक मेसन या मेरे सन को मत मारो, ऐसे याद कर लेना। मेवाड़ में स्वरूप सिंह, मेजर शावर्स, ठीक है, तो मेवा का शावर्स होना चाहिए। बीकानेर के सरदार सिंह थे। बूंदी के राम सिंह मैंने आपको बताया। कोटा के राम सिंह सेकंड, कोट में बटन, तो मेजर बटन। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह हैं, ठीक है, और बांसवाड़ा के भी लक्ष्मण सिंह है। ध्यान रखेंगे, शाहपुरा और बांसवाड़ा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बांसवाड़ा के भी लक्ष्मण सिंह ही थे। धौलपुर के भगवंत सिंह है ना, तो भगवंत धूल है ना, तो ऐसे कुछ आप याद कर लेना कि हम भगवान के सामने तो धूल के बराबर ही हैं। सिरोही शिव सिंह, सी से याद कर लेना। हॉल के अंदर सबके सिर दिखाई दे रहे थे। टोंक नवाब वजीरुद्दौला। अलवर के विनय सिंह, बन्ने सिंह भी कहा जाता है। जैसलमेर के रंजीत सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह, तो देखो लास्ट में ड है, तो इसमें पृथ्वी सिंह है। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, तो ऐसे कुछ भी मीन्स याद रह जाए बस कि हाँ मैंने ऐसे बताया था। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर में उदय सिंह सेकंड, ठीक है, डूंगरपुर में उदय सिंह सेकंड। देखो 2 ऊ की मात्रा है, तो उदयपुर। किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह है, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह है, करौली में मदन पाल। तो ये आपको याद रहने चाहिए, याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 6 छावनियां हैं। नसीराबाद छावनी अजमेर में है, और इसके अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ। नसीराबाद अजमेर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। नीमच ग्वालियर में बंगाल सैनिक ब्रिगेड। एरनपुरा पाली जोधपुर लीजियन। देवली टोंक कोटा कंटिलजेंट। थोड़ा कोशिश करूंगी अभी याद कराने की। ब्यावर भी अजमेर में मेरवाड़ा। खैरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ के भीलकोर थे। तो देखो नसीराबाद, न देखो माँ के बाद न आता है ना, ऐसे याद रखना, माँ न याद रखो, मैंने यहाँ माँ बताया यहाँ ना बताया, तो अजमेर नसीराबाद, और माँ अजमेर ब्यावर, लास्ट में रा है, अजमेर के अंदर ही है ब्यावर। अब देखो नीमच ग्वालियर, तो नीम को जाने दो, गवा दो, है ना, तो नीमच ग्वालियर। ठीक है, कहाँ जाने दें। अब ये देखो बंगाल में आपने देखा ही है, ममता दीदी है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ वो तो नीम की तरह, बस उनको जाने दो। ठीक है, एरनपुरा पाली जोधपुर के अंदर, ये तो मेरे ख्याल से याद होगा। देवली टोक के अंदर एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। खैर उदय उठ जाओ, है ना, खैर उदय उठ जाओ, भीलकोर आ गए, ऐसे याद कर लेना, किसी भी तरीके से बस याद रहनी चाहिए। नसीराबाद के अंदर बंगाल इन्फेंट्री थी। नीमच के अंदर बंगाल सैनिक ब्रिगेड था। एरनपुरा में जोधपुर लीजियन। देवला में कौंट कंटिलजेंट। ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा। अब 1 बाय 1 सबकी बात करेंगे, एरनपुरा की, इन सबकी हमें बात करनी होगी। अब बात करते हैं नसीराबाद छावनी की। 28 मई की बात है। ठीक है, कब की बात है, 28 मई की बात है। कौन सी है, नसीराबाद, तो मैंने आपको अभी याद कराया था कि नसीराबाद न अजमेर, है ना, पहले आज हमने नसीराबाद से स्टार्ट किया है। नसीराबाद अजमेर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री और 30वीं भी है,
और यहाँ पे स्पॉटिस वुड होते हैं और बख्तावर सिंह होते हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम चलती है। और बॉम्बे लॉन्सर्स के सैनिक होते हैं, ठीक है, बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक होते हैं। और जो स्पॉटी वुड हैं वो मर जाते हैं। और कर्नल कौन होते हैं? न्यूबेरी। तो पिचाड़ कहते हैं इन बागियों का पीछा करो, क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं। और अंग्रेजों जो होते हैं, मीन्स जो अंग्रेज हैं, वो छावनी मंडल की स्थापना करते हैं। किसकी बात हुई है? नसीराबाद की। अजमेर के अंदर इन्फेंट्री कौन सी है? 15वीं और 30वीं। स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी। स्पॉटिस वुड को मार दिया जाता है, न्यूबरी को भी मार दिया जाता है। बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक होते हैं, पिचाड़ कहते हैं इनके पीछे पीछे भागो, क्रांतिकारी दिल्ली जाते हैं, अंग्रेजों छावनी मंडल की स्थापना करते हैं। फिर आ जाइए नीमच छावनी। तो नीम को गवा दो, है ना, बंगाल, मैंने अभी आपको याद कराया था। तो नीमच ग्वालियर बंगाल सैनिक ब्रिगेड। यहाँ पे कब? 3 जून को। अब आप एक काम करो, देखो अभी मई चलेगा, मई में 28 मई 31 मई से पेपर होंगे ना, तो 28 मई से नसीराबाद से शुरू करना है। फिर 3 जून को नीमच छावनी। मध्य प्रदेश में है ये नीमच छावनी, क्योंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल मेवाड़। कर्नल एबॉट होते हैं और वो ये कहते हैं कि गंगा और कुरान की शपथ लो। तो यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। तो ये कहते हैं कि अंग्रेज जब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे तो हम भी शपथ को नहीं मानेंगे। यहाँ पे 40 अंग्रेज परिवार डुंगला में जाते हैं, चित्तौड़ के अंदर शरण भी लेते हैं। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रुग्घा राम जाट जो होते हैं वो इनको शरण दे देते हैं। फिर रुग्घा राम जाट के बाद वहां से महाराणा स्वरूप सिंह जो है वो इनको पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दे देते हैं। नीमच छावनी के अंदर जो शाहपुरा हैं, शाहपुरा के शासक होते हैं कौन? लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के शासक हैं लक्ष्मण सिंह, ये क्रांतिकारियों को भोजन खिलाते हैं। फिर वहां से ये लोग निम्बा हेड़ा जाते हैं और निम्बा हेड़ा से टोंक और टोंक से दिल्ली। यहाँ पर एक नीमच छावनी में ये भी बात फैली थी कि आटे में हड्डियों का चूरा है। दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। नीमच छावनी जो कि ग्वालियर बंगाल ब्रिगेड यहाँ का है ना, बंगाल सैनिक ब्रिगेड यहाँ का है। और 3 जून 1857 की बात है। मध्य प्रदेश सेंट्रल मेवाड़ कर्नल एबॉट कहते हैं गंगा कुरान इनकी शपथ खाने के लिए। लेकिन मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह कहते हैं कि जब अंग्रेज अपनी बात को फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्यों। तो 40 परिवार डुंगला चित्तौड़गढ़ में जाते हैं। रुग्घा राम जाट जो हैं वो इनकी मदद करते हैं। स्वरूप सिंह इन्हें पिछोला झील के जगमंदिर में शरण देते हैं। नीमच की बात चल रही है। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह इनको खाना खिलाते हैं। फिर ये निम्बा हेड़ा जाते हैं, फिर टोंक, फिर दिल्ली। तो ये आपकी नीमच छावनी। ये जगह आपको याद रखनी है कि इस जगह पर मैंने क्या पढ़ाया है। एरनपुरा, तो एरनपुरा पाली के अंदर है ना, और पाली आपका किधर है? जोधपुर लीजियन के अंदर। यहाँ पे कौन कौन है देखो, शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां। तो देखो सारे भगवान से रिलेट करो कि भगवान को मोती चढ़ाने हैं, राम को मोती चढ़ाने, तो शीतल प्रसाद मिलेगा। ठीक है, तो शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, अउवा के कुशाल सिंह चंपावत। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अउवा के कुशाल सिंह चंपावत। अब अउवा क्या है? पाली में एक गांव है। अउवा क्या है? पाली में एक गांव है। कुशल सिंह चंपावत और जोधपुर के कौन है? तख्त सिंह। ठीक है, इनके बीच में प्रॉब्लम है, ये कर को बढ़ा देते हैं। फाइनली जो कुशल सिंह चंपावत है उनका साथ देते हैं आसोप के शिवनाथ सिंह, गूलर के बिशन सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह, आलन्यावास के अजीत सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह, कोठरिया के रावत जोध सिंह। ये सब कुशल सिंह चंपावत का साथ देते हैं विद्रोह को दबाने में तख्त सिंह के खिलाफ। फिर होता है बिथोड़ा पाली का युद्ध। कब? 8 सितंबर 1857 में। कुशल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। इनके खिलाफ होते हैं हीथकोट और अनाड़। तो हाथी की तरह ये अनाड़ ही थे। और घोड़े मैकमोसन, कुशल राज सिंधवी। ठीक है, तो ये जीत जाते हैं। कौन सा युद्ध है? बिथोड़ा का युद्ध। फिर होता है चेलावास का युद्ध। ये 8 सितंबर को हुआ है, ये 18 सितंबर को होगा। यहाँ पे लॉरेंस और मैकमोसन साथ में होते हैं। मैकमोसन का सन का सर काट कर अउवा के किले पर लटका दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक वो बोला जाता है, दोहा बोला जाता है। दोहा मुझे थोड़ा देख के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ठीक है, ये है चेलावास का युद्ध। तो ये चेला बन रहा था इसलिए इसको ऐसे हुआ। अब आ जाओ 10 अक्टूबर 1857 को मारवाड़ की सेना
और शिवनाथ, कि देखो शिवनाथ आसोप सिंह के साथ थे ना, तो ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। शिवनाथ के साथ जोधपुर के सैनिक होते हैं। बडलू का युद्ध होता है और जिसके अंदर शिवनाथ समर्पण करते हैं। लॉरेंस की बात करें तो जो एजीजी लॉरेंस हैं, तो कर्नल होम्स और सेना आती है और होम पर अउआ पर हक कर लेती है। कुशल सिंह चंपावत कोठरिया जोध सिंह में उनको शरण मिल जाती है। जिसके बाद लूट होती है कहाँ पे, जो कुशल सिंह चंपावत हैं वो कोठरिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने में भीमजी चारण और नाना साहेब और उनके परिवार को भी रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। तो रावत जोध सिंह इनको शरण दे रहे हैं, कुशल सिंह चंपावत को, भीमजी चारण को और पेशवा नाना साहेब को। फिर नीमच में 1860 में नीमच में कुशल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देते हैं। मेजर टेलर निर्दोष साबित होते हैं। उदयपुर की पहाड़ियों में, हाँ जी, तो उदयपुर की पहाड़ियों के अंदर सलुम्बर केशरी सिंह, ठीक है, कुशल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देते हैं, उदयपुर की पहाड़ियों में चले जाते हैं और फाइनली 1864 में उदयपुर के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। किसकी बात की है हमने? कुशल सिंह चंपावत की है। क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा के अंदर कौन है? जयदयाल मेहराब खां। करौली सैनिक छावनी नहीं थी, जनता ने विद्रोह किया था कोटा के अंदर, है ना, तो जनता कोट पहनना पसंद करती है। राम सिंह द्वितीय थे, 6 महीने तक बंद करके रख दिया था राम सिंह सेकंड को। और बर्टन, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, चेलावास के युद्ध में लॉरेंस और मैकमेसन का सर काटकर किले पर लटकाया था। और यहाँ पर क्या है, बटन का सिर काट के शहर में घुमाया था, ठीक है, बटन को घुमाया था। बटन देखो गोल गोल होता है ना, तो गोल गोल घुमाया था, ऐसे ध्यान रख लेना। बटन को और उसके बेटे थे आर्थर और फ्रैंकलिन को, ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर डॉक्टर सैडलर की भी हत्या कर दी गई थी, मर्डर हो गया था इसका भी। सुनियोजित संघर्ष था। रॉबर्ट्स और मदनपाल, देखो रॉबर्ट्स और मदनपाल, तो जो रॉबर्ट्स हैं ये इन्होंने करौली के शासन जो है मदनपाल की सहायता से ये दोनों मिल गए और इन्होंने क्रांति को दमन कर दिया। मतलब ये कौन है? ये डिफॉल्टर्स है, ठीक है, डिफॉल्टर्स में से दुश्मन है। पेपर में ऐसे आता है कि 1857 की क्रांति में साथ किस किस ने नहीं दिया था। राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा मदनपाल, और ये क्या पॉइंट लिखा है मैंने, हाँ, करौली के शासक जो थे मदनपाल सिंह को उपहार स्वरूप जीसीआई की उपाधि दी थी, ठीक है, मदनपाल को जीसीआई की उपाधि और 17 तोपों की सलामी। तो मदनपाल के मजे। ये हो गई कोटा में क्रांति। धौलपुर मैंने आपको बताया था, राम से याद रखना है आपको। धौलपुर देवा 2 लाख रुपए लूटे। प्रारंभ दमन हुआ था, बाहर की तरफ हुआ था, लेकिन इसको शांत कर दिया गया था। भगवंत सिंह थे इसके, उनके पुत्र थे। ये पटियाला नरेश की हेल्प लेते हैं और साथ में मेवात के अंदर जो सदरुद्दीन है, ठीक है, मेवात अलवर भरतपुर वाला ही एरिया है, तो मेवात के अंदर जो इसका नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था, है ना, सदरुद्दीन, हाँ, दिन है ये हो गई धौलपुर की क्रांति। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे तांतिया टोपे के बारे में। तांतिया टोपे बेसिकली जो थे वो नाना साहेब पेशवा बाजीराव के भक्त थे, ग्वालियर से थे। इनका जो नाम था, इनका जन्म वैसे तो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इन्होंने क्रांति में जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई है उनका साथ दिया था। जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। नाम इनका था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। सबसे पहले ये भीलवाड़ा में आते हैं 8 अगस्त को, और यहाँ पे कुआड़ा के अंदर जो जनरल रॉबर्ट्स हैं तो तांतिया टोपे पीछे हट जाते हैं, ठीक है, रॉबर्ट्स से डर के पीछे हट गए, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर भीलवाड़ा के बाद डा है तो फिर ये बांसवाड़ा में जाते हैं और यहाँ पे मेजर रॉक होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? मेजर रॉक होते हैं। और मेजर रॉक जो हैं तो यहाँ पे तांतिया टोपे को पीछे हटना पड़ता है। झालावाड़ के अंदर तांतिया टोपे और इनके खिलाफ हो जाते हैं पृथ्वी सिंह, ठीक है, तांतिया टोपे के खिलाफ हो जाते हैं पृथ्वी सिंह। सलुम्बर में केसरी सिंह जो चुंडावत हैं वो उनको रसद सामग्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो केसरी सिंह चुंडावत हेल्पफुल थे, ठीक है, ही वॉज हेल्पफुल, इन्होंने तो मदद की थी। लेकिन जो पृथ्वी सिंह थे, ठीक है, पृथ्वी सिंह का ध्यान रखना है, को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। ये शासक थे पृथ्वी सिंह।
सीकर के अंदर मानसिंह नरुक्का धोखा देते हैं, रुक्का मचा देते हैं और जंगलों में इनको पकड़ लिया जाता है और सिप्री मध्य प्रदेश में तांतिया टोपे को फांसी दे दी जाती है। तो शुरुआत ये करते हैं नसीराबाद से, और जो 1857 की क्रांति है बेसिकली, तो ये अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है राजस्थान में, क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है, अंत सीकर में होता है। मेवाड़ के मेजर शावर्स का एक बुक है मिसिंग चैप्टर्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटीज, जिसमें तांतिया टोपे की फांसी को गलत भी बताया गया है। तो शावर्स ने तो शावर ही कर दिया, तांतिया टोपे जैसलमेर नहीं गए थे। रिजल्ट देख लेते हैं। वीर सावरकर कहते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम, आरसी मजूमदार कहते हैं ना पहला ना आखिरी ना राष्ट्रीय, बेंजामिन डिजरायली नेशनल राष्ट्रीय विद्रोह बताते हैं, ये मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, पहले वाइसरॉय बन जाते हैं, गवर्नर जनरल खत्म, पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। दत्तक पुत्र अलाउड कर दिए जाते हैं। बीकानेर के सरदार सिंह हिसार, सिरसा, बडालू तक इन्होंने अपनी सेना भेजी थी, अंग्रेजों की मदद की थी, जिसकी वजह से टिब्बे में 41 गांव भी भेंट किए गए थे। कौन थे? सरदार सिंह। तो अंग्रेजों ने खुश होकर इनको 41 गांव भी भेंट किए थे। जयपुर में राम सिंह सेकेंड अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों ने इन्हें भी सितारे हिंद की उपाधि दी थी। तो सरदार सिंह हो गए, राम सिंह द्वितीय हो गए, ठीक है, साथ में कोटपुतली भी इनको मिलता है। बूंदी के राम सिंह द्वितीय क्रांतिकारियों की मदद करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, और कोटा को दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजते। सो ये तो थे सवाई, ठीक है, और ये थे जो कोटा वाले थे वो क्या थे, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। कोटा वाले थे महाराव, कोटा वाले, और ये वाले थे महाराव, ठीक है, ये वाले ध्यान रखने, क्रांतिकारियों की मदद करते हैं। कैनिंग क्या कहते हैं भाई? कैनिंग का डायलॉग क्या है? राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया है, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। मतलब राजाओं ने हेल्प की है, राजाओं ने हेल्प की है ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से वो लोग सरवाइव किए, फिर बाद भी इंडिया में, वरना तो आउट ही हो जाती। विष्णु भट्ट गोडसे कहते हैं ये एक माझा प्रवास है, अपनी पुस्तक माझा प्रवास में इसके बारे में लिखा है। सामोद अजमेर में शिव सिंह और महाराजा राम सिंह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और ठाकुर शिव सिंह जो है वो क्रांतिकारियों का पक्ष लेते हैं, ये क्रांतिकारियों के साथ हैं, और जो राम सिंह द्वितीय हैं वो तो हमने देखा ही, वो तो अंग्रेजों के साथ हैं। लेकिन राम सिंह द्वितीय जो होते हैं वो इनके जो प्रति, जो मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर देते हैं। बट हाँ, ये बेसिकली निष्ठा इन्होंने निभाई थी। जो सामोद अजमेर के शिव सिंह हैं, इन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नजर भेंट की। लेकिन जो जयपुर के, अजमेर के, या जयपुर बोल लो, जयपुर के जो महाराजा राम सिंह द्वितीय हैं, इन्होंने मुगल बादशाह के प्रति जो मैत्री का जो हेल्प जो थी वो अस्वीकार कर दी थी, ठीक है, तो इन्होंने भी अस्वीकार की थी, ठीक है, राम सिंह द्वितीय ने भी। बहादुर शाह जफर को फिर बाद में बर्मा म्यांमार भेज दिया जाता है, रंगून इनको भेज दिया जाता है। चलिए, तो ये मैंने आपको 1857 का क्रांति करा दिया। अब शुरुआत करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। चलिए, अब पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। 6 से 12वीं शताब्दी के बीच में था, अरबों से इनके पंगे होते रहते थे, है ना। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार 6 से 12वीं शताब्दी के बीच में था। ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये यहाँ से, इस एरिया से गुजरता है, इसीलिए इसका नाम क्या था? गुर्जरात्रा। बादामी के चालुक्य थे नरेश पुलकेशिन सेकंड, उनका एक अभिलेख है एहोल अभिलेख, उसमें सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया गया है। नीलकुंड, रमनपुर, देवली, करहाड़, ये भी उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया जाता है कि प्रतिहार गुर्जर शाखा थी। मूनोत नैन्सी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसमें भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं मंडोर की शाखा की। ये सबसे पुरानी है, क्षत्रिय थे इसके अंदर। ये हमने पिछली बार भी डैश 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 छोड़े थे, ताकि जब आप इसको रीड करें, देखो मैंने लिखा भी है, 5-6 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले हरिश्चंद्र, फिर रज्जिल, फिर नरभट्ट, फिर नागभट्ट प्रथम, फिर तात, फिर भोज, फिर यशोवर्धन, फिर शिलुक, फिर कक, फिर बाउक और फिर ककुक। अब शुरुआत करते हैं हरिश्चंद्र से। तो हरिश्चंद्र, जिसको रोहिलिदी भी कहा जाता है, ये संस्थापक हैं किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के। इनकी शादी होती है भद्रा से और 4 पुत्र होते हैं, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और धय। रज्जिल ही हैं जो आगे वंशावली चलाएंगे और राजधानी मंडोर है ही।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने बहुत अच्छे से नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये नोट्स अगर आप सिर्फ देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगी बाद में आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप इसको खुद समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा। कभी टाइम मिलेगा तो राजस्थान हिस्ट्री के भी नोट्स बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद आते हैं रज्जिल, हरिश्चंद्र के बाद है रज्जिल, फिर है नरभट्ट, फिर आएंगे नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम जो हैं वो राजधानी मेड़ता कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी शादी होगी जजिका देवी से, पुत्र होंगे तात और भोज। तात जो होंगे वो संन्यास ले लेंगे और तात जो है वो मंडोर किसको देके चले जाएंगे, भोज को, है ना, ऐसी था ना। हाँ, तो राजधानी मंडोर से मेड़ता, मेड़ता या हम बोल दें मेदांतक, या हम बोल दें मेदांतक। तो ये जो राजधानी है मंडोर से मेदांतक, ये किसने बनाई थी, नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। इनकी रानी कौन थी, जजिका देवी थी। 2 पुत्र थे, तात था, भोज था। तात ने अपने भाई को मंडोर सौंप दिया और इसने संन्यास ले लिया, किसने, तात ने। नागभट्ट प्रथम, पेज ध्यान रखिए तो याद रह जाएगा। फिर देखिए कक, कक व्याकरण, ज्योतिषी, तर्क, न्याय, सर्व भाषाएं सब जानते थे। कक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। और मुदागिरी मुंगेर के अंदर इनका युद्ध भी होता है और ये गौड़ शासक धर्मपाल को हराते भी हैं और कक विजयी हो जाते हैं। कक के बारे में याद रह जाएगा। तो कक क्या ही कक क्या बोले, है ना, तो बस इन्होंने इनको हराया है और ये सब मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। फिर आएंगे कक्कुक, 861वीं ईस्वी के अंदर घटियाला शिलालेख फलोदी के अंदर जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। जालोर, उज्जैन, कन्नौज ये भी मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित थे। तो ये 4 हैं आपको जो कि आपको मंडोर की शाखा में ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिश्चंद्र, फिर नागभट्ट प्रथम जो तात और भोज वाली बात ध्यान रखनी है, मेड़ता राजधानी वाली बात ध्यान रखनी है। फिर कक जो मल्टी टैलेंटेड है, मुदागिरी और गौड़ शासक धर्मपाल को हराएंगे। फिर कक्कुक जो कि घटियाला अभिलेख जिनके टाइम पर मिलता है। हो गया। अब आ जाइए भीनमाल की शाखा। अब देखिए भीनमाल की शाखा जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और वही करनी है बस। अब जो मैंने आपको पिछले काफ़ी 24 वीडियोस के अंदर जो राजस्थान हिस्ट्री कराई थी वो मैंने आपको 3 वीडियोस में कंप्लीट कराई है, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि किसान आंदोलन और कौन सा आंदोलन रह गए हैं, जनजाति आंदोलन रह गया है, ठीक है, और कौन से पॉइंट्स रह गए, चलो वो पॉइंट्स अभी डिस्कस करती हूँ। पहले भीनमाल की शाखा पढ़ा देती हूँ। भीनमाल की शाखा जालोर वाली, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। नागभट्ट प्रथम को ही नागावलोक कहते हैं। ये चावंडों से लड़ते हैं और भीनमाल को राजधानी बनाते हैं। मिहिर भोज के द्वारा एक ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी, किसके द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा। उसमें नागभट्ट प्रथम को नारायण मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अरबों के साथ भी ये युद्ध करते हैं। सिंधु नदी का भी पानी, ये वहां तक उनको खदेड़ने की बात की जाती है कि इन्होंने अरबों को सिंधु नदी के पश्चिम तक खदेड़ा था। नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। नागभट्ट प्रथम, जगह याद रखिए, बातें याद रखिए, पेपर में पूछी जाएंगी। फिर आते हैं वत्सराज, देवराज होंगे फिर वत्सराज होंगे। वत्सराज वास्तविक, व से याद रखिएगा। अब उसैया में भगवान महावीर स्वामी मंदिर ये बनवाएंगे। जिंदत सूरी हरिवंश पुराण लिखेंगे। उदोतन सूरी कुवल्यम माला लिखेंगे। वत्सराज रणहस्तिन लिखेंगे, ठीक है। कुवल्यव माला जो है, कुवल्यव माला जो है वो उदोतन सूरी ने की थी और इसमें वत्सराज को रणहस्तिन बताया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वनराज को रणहस्तिन बताया है, इसीलिए तो देखो वो वास्तविक संस्थापक भी हैं। अब क्यों बताया गया है, ऐसा क्या किया वत्सराज ने, तो देखिए एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। किस किस के बीच में, गुर्जर प्रतिहार वत्सराज के बीच में, कन्नौज के बीच में, और बंगाल के अंदर थे धर्मपाल, ठीक है, और राष्ट्रकूट में थे ध्रुव। तो इन सब के बीच में युद्ध चल रहा होता है और फाइनली जो होंगे वो कौन जीतेंगे, गुर्जर प्रतिहार वत्सराज जो होंगे वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जो पक्ष है वो अभी आपको ध्यान रखना है। तो इस संघर्ष का जो समय था तो वत्सराज ने किया, इन्होंने जो नरेशपाल थे और ये जो दोनों थे इंद्रायुध थे, इनको पराजित कर दिया था। फिर ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। पहले ये करेंगे वत्सराज और फिर दोबारा ध्रुव करेंगे
और फिर राष्ट्रीय कुलचिन्ह एल्बम के अंदर गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था, क्योंकि ये साउथ के थे ध्रुव, राष्ट्रकूट ध्रुव के जो थे वो साउथ एरिया की बात चल रही है। फिर आएंगे नागभट्ट द्वितीय। देखो नागभट्ट प्रथम कौन है? नागभट्ट प्रथम तो नारायण है, मलुच्छों के राजा हैं, नाशक हैं, सॉरी, ठीक है, अरबों से लड़ेंगे। वत्सराज कौन है? वास्तविक हैं। कुवल्यव माला में रणहस्तिन कहा गया है। क्यों है रणहस्तिन? ये हमने पढ़ाया। नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय की क्या खास बात है? तो देखिए ये प्रतिहारों को दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे और जो राजधानी है इनके बीच में पंगा होगा किसके? चक्रायुद्ध के साथ, ठीक है, चक्रायुद्ध के साथ इनका पंगा होगा और ये चक्रायुद्ध को हरा देंगे, ये हार जाएंगे और नागभट्ट द्वितीय जो होंगे वो जीत जाएंगे और ये कन्नौज को राजधानी बना लेंगे। एक अभिलेख है ब्रकुला अभिलेख, इसमें इनको कहा गया है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ठीक है, ये इनको बताया गया है। और इनके जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, जो नागभट्ट के जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। एक इनके टाइम पे ये और बात ध्यान रखनी है, मुंगेर और क्या है बेसिकली ये बंगाल, मुंगेर और बंगाल के अंदर भी युद्ध होगा जिसमें ये जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो ये धर्मपाल जो होंगे वो हार जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह उपाधि मंडोर मुंगेर के युद्ध में बंगाल के पाल शासक को हराकर मिली थी, ये जो उपाधि है। अब आएंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज अपने ही पिता को मार देंगे, रामभद्र को मार देंगे, तो इसलिए इनको पितृहंता कहा जाता है। मिहिर भोज बंगाल के देवपाल से लड़ेंगे, राष्ट्रकूट के ध्रुव कृष्ण सेकंड से लड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं। देखो मिहिर भोज, ऐसे याद रखो कि ये भोज पर बुलाएंगे और सबको मारेंगे, ठीक है। रामभद्र अपने पिता को, देवपाल को, ध्रुव कृष्ण को। अरब सुलेमान जो हैं वो इनकी तारीफ की इनकी कि ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, इस्लाम का शत्रु इनको बताया गया है। कश्मीरी कवि कल्हन इन्हीं के टाइम पे थे, राज तरंगिनी के टाइम पे। ग्वालियर अभिलेख में इन्हें आदिवराह कहा गया है, दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहा गया है। आदिवराह प्रभास किसका नाम है? मिहिर भोज का ही नाम है। ये पुस्तकें हैं सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पत्रु, राजमृहाट, सरस्वती कंठाभरण, भोज चंपू, तत्व प्रकाश। ग्वालियर प्रशस्ति इन्होंने ही लिखा है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार की तिथि नहीं लिखी, उत्पत्ति बताई गई है कि ये लक्ष्मण से हुए थे। मिहिर भोज प्रथम, सबसे लेंदी है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम के टाइम पे राजशेखर ने ये सब लिखा है, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, भुवन कुश। थोड़ा शोर आ रहा होगा बट बस ये थोड़ा सा और है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। हुएन सांग हर्षवर्धन के समय आते हैं। सीयूकी लिखते हैं, यात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ही राजधानी भीलमाल को पीलोमोलो बताया है, गुर्जर राज्य को कुचैलो बताया है। महमूद गजनवी इन्हीं के टाइम पे जो राज्यपाल हैं वो बनेंगे त्रिलोचन पाल, है ना, बारी को बनाया। राष्ट्रकूट किशन थर्ड, देखो ये जो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महेंद्रपाल प्रथम जो हैं वो हो गए हैं और ये कुछ अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक कि अपना खत्म है महेंद्रपाल तक। महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में राज्यपाल त्रिलोचन पाल को हराएंगे, ठीक है, और पराजित करेंगे और राजधानी ये किसको बनाएंगे? कन्नौज को। राजधानी कन्नौज से बारी को बना दिया। फिर एक है राष्ट्रकूट जो कृष्ण थर्ड थे, है ना, राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय जो थे, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार पे कंटिन्यूअसली आक्रमण किए और ये हर बार जीतते गए और प्रतिहार हारते गए। अंतिम शासक यशपाल, तो अंतिम में यश बचा नहीं, ऐसे याद रख सकते हो। प्रभाकर वर्धन गुर्जरों को हराएंगे और जो गुर्जर हर्षवर्धन हैं जो गुर्जर हैं उन्होंने हर्षवर्धन से भी भीनमाल छीना था। प्रभाकर वर्धन इनको हराएंगे गुर्जर प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहारों ने हर्षवर्धन से भीनमाल छीना था, ये तो हमने पढ़ा ही है। राजौरगढ़ रायपुर के अंदर जो वंश है वो मथन देव द्वारा चलाया जाता है, यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। प्रांतों में विभाजन हो गया, पदाधिकारी का नाम यहाँ पे राजपुरुष कर दिया गया। PYQ है, पेपर के अंदर पूछा गया, ऑलरेडी रिपीटेड। सो ऑल वंश कंप्लीटेड, सारे वंश मैंने आपको पढ़ा दिए। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है एक बार मैं आपको क्विकली थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो मैंने आपको चौहान वंश के अंदर अजमेर, रणथंभौर, जालोर पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको मानसिंह पढ़ाए,
फिर मैंने आपको चंद्रसेन पढ़ाए, ठीक है। फिर मैंने आपको राय सिंह पढ़ाए बीकानेर के। फिर मैंने आपको सांगा पढ़ाए, प्रताप पढ़ाए। फिर मैंने आपको राज सिंह पढ़ाए। मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाया। मैंने आपको एकीकरण पढ़ाया। मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई। अब रह क्या क्या गया है? एक तो सभ्यता, एक किसान व जनजाति आंदोलन, एक प्रजामंडल अभी रह भी बहुत गया है, एक कुछ समाचार पत्र वगैरह। ये बहुत जल्दी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। बस आप डेली वीडियोस जो हैं वो देखते रहें, क्योंकि जो भी कुछ होता है तो मैं डेली अपडेट भी कर देती हूँ। धन्यवाद।